कल एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का इजलास है। अगरचे हुकूमत डिस्पेल कर रही है इस इंप्रेशन को कि एमक्यूएम अलहदा हो सकती है, लेकिन वहां से जो अंदर की खबरें आ रही हैं वो तो यही हैं। राब्ता कमेटी के मेंबरान की अक्सरियत फौरी तौर पर हुकूमत से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ना तो मुस्लिम लीग नून ने वादा वफा किया जो वो गारंटर बने थे, और ना ही पीपल्स पार्टी ने वो वादा पूरा किया, जिसकी वजह से एमक्यूएम जो है वो कराची में ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई है। अब वो जो प्लस माइनस उन्होंने किया उसके बाद उनको अब ये नजर आ रहा है कि ये जो बाई इलेक्शन में रिजल्ट आया इसके बाद आम इंतखाबात में उनको फिर कुछ नहीं मिलना। शायद वो इस हवाले से कोई अल्टीमेटम दें, लेकिन अल्टीमेटली उनको नजर आ रहा है कि आगे चीजें जो हैं उनके लिए काफी नुकसानदेह हो गई हैं सियासी तौर पर। कल जो राब्ता कमेटी का इजलास होगा उसमें राय तो उनको यही नजर आएगी कि उनको अब हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जितने वादे उनसे किए गए वो पूरे नहीं हुए। मैं आपको बताऊं कि पैरेलल दो चीजें इस वक्त चल रही हैं। इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है 1.5 महीने के लिए, पीटीआई की सीनियर क़यादत है उसको अरेस्ट किया जा सकता है, यानी फुल ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। तैयारी मुकम्मल है। एक पार्टी मीटिंग में 2-3 लोगों ने कहा कि इस लॉन्ग मार्च को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, तो इमरान खान ने उस पर बड़ा सख्ती से रिएक्ट किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये बात नहीं करनी, हर सूरत लॉन्ग मार्च होगा। आपको लगता है कि ये मामला जो है अब इसमें एक बस फाइनल शो डाउन ही होएगा और कोई गुफ्तगू जो हुई है बिहाइंड द सीन वो बिल्कुल टोटली फेल हो गई है? रिसेंटली जो इमरान खान साहब ने बात की, इससे ये तो नहीं लगता कि गुफ्तगू और मुज़ाकरा जो है वो फेल हो गए हैं। वो कह रहे हैं बस चल रहे हैं, ऐसे हैं जिसके ऊपर भी फिलहाल कुछ चीजें हतमी तौर पर सामने नहीं आई। शायद खान साहब जिस तरीके से चाह रहे हैं या बाकी सब जिस तरीके से चाह रहे हैं अभी उस तरीके से बात नहीं हो पा रही। खान साहब तो ज़ाहिर है बराह रास्त और मुज़ाकरात में शरीक नहीं है। 2 बंदे पीटीआई से हैं, 2 ही बंदे जो हैं वो नून लीग के हैं और 2 ही बंदे जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। बात क्या है, इमरान खान किसी न किसी सूरत में पार्लियामेंट में वापस आ जाए। वो कहता है हम हर चीज को करने को तैयार हैं, आप पार्लियामेंट में वापस आ जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर रीना लियाज, हमारे नुमाइंदे अब्बास शबीर हमारे साथ हैं, और 2 सीनियर जर्नलिस्ट फ़खर रहमान और जनाब सदीक साजिद ये भी हमारे साथ हैं। और डिस्कशन हम करेंगे जो आज की पॉलिटिकल सिनेरियो है। कल एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का इजलास है। अगरचे हुकूमत डिस्पेल कर रही है इस इंप्रेशन को कि एमक्यूएम अलहदा हो सकती है, लेकिन वहाँ से जो अंदर की खबरें आ रही हैं वो तो यही हैं कि राब्ता कमेटी के मेंबरान की अक्सरियत ख़ास तौर पर जो अभी जो कराची में इंतखाब हुआ है उसके बाद तो वो कह रहे हैं कि हमें फौरी तौर पर हुकूमत से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ना तो मुस्लिम लीग नून ने वादा वफा किया है जो वो गारंटर बने थे, और ना ही पीपल्स पार्टी ने वो वादा पूरा किया जो उन्होंने किया था, जिसकी वजह से एमक्यूएम जो है वो कराची में ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई है। और अगर कल राब्ता कमेटी ये फैसला करती है कि एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा होती है या उसका अल्टीमेटम देती है तो सूरत हाल क्या बनेगी? दूसरी तरफ इमरान खान जो है आज भी भरपूर दिन गुजारा उन्होंने बनी गाला में, और पार्टी ओहदेदारान से भी मुलाकात है। कल बताया जा रहा है इस बात का इम्कान है कि वो सरगोदा यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के साथ उनकी जो इंटरेक्शन है, क्योंकि वो फोकस किए हुए हैं नौजवानों पर, और जो लॉन्ग मार्च अगर उन्हें करना पड़ा तो फिर उनका जो ज़्यादा डिपेंडेंस है वो होगी नौजवानों पर। अब्बास शबीर क्योंकि पूरा इनका ये कवर पीटीआई को और देखते भी हैं तो इसलिए इनसे इस पर आगाही लेंगे। और सदीक साजिद वैसे तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी की जो मैनूवरिंग है उसको वो देखते हैं और बड़ी उनकी गहरी नज़र है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पर वो पिछले कुछ अरसे से कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या सोच है इस सारी सूरत हाल में? और फ़खर रहमान साहब ये तो बड़े मुजाहिद आदमी हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेके और पार्लिमान तक जो वाक़यात हुए उनको विटनेस किया। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि एक और सदारती रेफरेंस आ गया सुप्रीम कोर्ट में 5 मेंबर बेंच जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में, और मामला रिकोडिक का है। रिकोडिक बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसमें जो लोग आज बहुत अहम जगहों पर बैठे हुए हैं, आज से कई साल पहले वो गालबन जो ये कंपनियां हैं उनके और हुकूमत के बीच जो मुआहदात हुए उसमें उनका एक रोल रहा है, और जो अभी मौजूदा जो तनाज़ा जो इस वक्त जो हल हुआ है उसमें भी बताया जाता है कि उनका रोल है। फ़खर रहमान साहब से पूछेंगे कि मुल्की सियासत पर इस सारी जो ये डेवलपमेंट है इसका क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहले
सदीक साजिद, MQM की राब्ता कमेटी, जो मुझे कराची से जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, तो वो बता रहे हैं कि इस दफ़ा मामला खासा संजीदा है। अगरचे शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात में ये ख़बरें बाद में लीक हुई हैं कि ये 2 वजारतें और MQM को देने की बात हो गई है, MQM राज़ी हो गई है, लेकिन जो राब्ता कमेटी के मेंबरान हैं जिन्होंने वज़ीर नहीं बनना या मुशीर नहीं बनना, उनसे जो हमारी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि जी अब हम तो ख़त्म हो ही चुके हैं, अब अगर मज़ीद हमने इस हुकूमत का साथ दिया तो फिर आने वाले वक्तों में तो इस बात की गुंजाइश ही नहीं होएगी कि हम किसी तरह से भी रिवाइव कर सकें। और ख़ास तौर पर ये जो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराए हैं जरदारी साहब ने, वो कहते हैं कि ये इसका नुकसान MQM को बहुत हुआ है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर कराची में पीपल्स पार्टी तो थी नहीं, MQM थी, लेकिन जरदारी साहब का कैंप ये कह रहा है कि अगर ये इलेक्शन हो जाते तो फिर वहाँ पर तो PTI जीत जाती। तो क्या आपके पास इतलात हैं सदीक साहब? बहुत शुक्रिया समी साहब। MQM के लिए ज़ाहिर है अब सियासी तौर पर कराची में ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है सियासी तौर पर। इसी वजह से अब वो जो वादे उनके साथ पीपल्स पार्टी ने किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। मुख्तसर ये कहता हूँ कि जो शहबाज शरीफ के मुलाकात कल हुई है MQM की, वो मुलाकात कोई अच्छे एंड पे, अच्छे नोट पे इख्तिताम पजीर नहीं हुई। आप उसकी अगर फुटेज निकाल कर देखें तो खालिद मकबूल सिद्दीकी जिस अंदाज में उसमें गुफ्तगू कर रहे हैं वो बहुत कुछ बता देता है। कि उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा जी कि हमारे साथ धोखा किया गया है, हमें अंधेरे में भी रखा गया, और जो कमिटमेंट्स JUI फे ने और नून लीग ने की थी वो कमिटमेंट्स भी पूरी नहीं की गई। यानी कि उस मुआहदे के हवाले से जो कि पीपल्स पार्टी के साथ किया गया, जिसके ज़ामन ये दोनों थे। अच्छा, उस मुलाकात के बाद एक अहम डेवलपमेंट हुई, अभी तक वो सामने नहीं आई, लेकिन मैं बता देता हूँ। इस मुलाकात के फौरी बाद मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की एक मीटिंग हुई, रात गए। उस मीटिंग में उन्होंने ये डिस्कस किया और फिर उन्होंने मियां नवाज शरीफ से भी गुफ्तगू की। तो नवाज शरीफ ने फिर ये कहा कि वो बात करेंगे आसफ जरदारी से और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों से कि वो MQM को, क्योंकि MQM को चली जाती है 7 सीटें हैं तो 169 रह जाएंगे अगर इनके पास वो फिगर फिर पूरा नहीं होता 172 वाला। क्योंकि ये दावा कर रहे हैं ना जी 2 सीटें पीपल्स पार्टी जीती तो हमारे पास 176 हो गए, मैं तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो फिर भी अगर 7 ये चलेगा तो 169 रह जाएंगे, तो ये इनको ऑटोमेटिकली फिर वो जाना पड़ेगा, लूज कर देंगे अपनी जो अक्सरियत है वहाँ पे कौमी असम्बली में। तो ये यहाँ पे एक तो जो मेरी MQM के लोगों से बात हुई, हो सकता है कि ये कल जो राब्ता कमेटी का इजलास है, ये आपकी बात ठीक है कि वो तंग आ गए, वो इससे निकलना चाहते हैं क्योंकि उनके मसले मसाइल हल नहीं हुए। उनका सबसे बड़ा मसला ही पीपल्स पार्टी के साथ है, वफाक के साथ कोई इशू नहीं है। वफाक के साथ तो सिर्फ ये इशू कर रहे हैं कि भाई आप जामन थे, अब आप आगे आएँ। अब कल या परसों, एक तो कल मीटिंग है, परसों मीटिंग है उसकी PDM की, उसमें भी इशू डिस्कस होगा। साथ ही साथ जो इम्कान है कि जरदारी और नवाज शरीफ का राब्ता या तो हो गया होगा या होने वाला है, वो इस इशू के ऊपर भी बात करेंगे। और MQM से वो कल की वो डेडलाइन जिस तरह वो देते हैं, वो हो सकता है कि एक डेडलाइन दें इनको उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से, क्योंकि उनका सबसे बड़ा इशू है बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती जो कवानीन और जो एक्ट बनाया वो पीपल्स पार्टी उसमें तरमीम अब लाती है नहीं लाती, वो सारे इशूज़ हैं। उनको वहाँ पे अब सियासी तौर पे समी साहब जिंदा रहना है। अगर वो नहीं करते, नहीं बात बनती, नहीं जाते, हुकूमत में रहते हैं, तो वो इनका तो हशर नशर कर दिया इमरान खान ने। और फिर उससे बड़ी एक उनको जो एक रिपोर्ट भी आई, वो जो एक कंपेन चलाई गई वहाँ पे कि लोगों ने बाइकाट किया, वो भी जो दूसरे जो भाईजान बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने भी एक कंपेन सोशल मीडिया पे चलाई कि वोट नहीं देना। तो MQM का तो वोटर निकला ही नहीं। अगर MQM का वोटर निकला तो उसने पता क्या किया, उसने किया ये हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि अगर हमने MQM को वोट इनको नहीं देना तो फिर हम पीपल्स पार्टी को भी नहीं देंगे, हम फिर PTI को देंगे। उन्होंने गुस्से में वोट इमरान खान को डाल दिया। हालांकि इमरान खान ने वहाँ पे जाकर इतनी कोई अच्छी खासी कंपेन नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद ज़िमनी इंतखाब में 50,000 वोट वहाँ से ले जाना। बाकी दूसरा हल्का वो तो आपने देख लिया वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी ने किया। अच्छा, इसमें एक और बात आज, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ का रब्ता हो सकता है, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, आज कौमी असम्बली में बड़ी अजीब बात हुई है। ख्वाजा आसिफ तकरीर कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा इनको शहरी रहमान साहबा को कि अगर आप सुन लें, बात शोर ना मचाएं। उन्होंने आगे से कोई बात कही तो फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये इनका रवैया है जिसकी वजह से ये सूरत हाल सारी पैदा होती है। आप सुन लें, उनको रवैया उनका ये है, बड़े नाराज़गी के। तो एक हमें बड़े चेहरों पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। ख्वाजा आसिफ बड़े अहम नून लीग के रहनुमा हैं और उनको सारी समझ है मामला क्या जा रहा है,
और उस पर शहरी रहमान के साथ आज जो उनकी गुफ्तगू हुई है, जो जिसे हम यानी एक बिल्कुल नॉन इशू पर जिस तरह ख्वाजा साहब ने रिएक्ट किया और जिस तरह आगे शहरी रहमान साहबा बोली, तो नज़र आ रहा है कि मामला पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच भी बिल्कुल आखिरी हद तक आए हुए हैं। तो उसमें शायद ये जो MQM वाला मामला है, इसमें मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगर MQM टूट कर जा रही है तो उसमें ज़्यादा जो रोल है या जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ज़्यादा कसूर जो है वो पीपल्स पार्टी का है। ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ना, ये एक ऐसा रोमांस है जिसमें मुहिब और महबूब दोनों एक दूसरे पे एतबार कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये जो आज वाला मसला पैदा हुआ ना। और दूसरा सबसे बड़ा इशू सुन लें, इन्होंने ये किया कि आपको पता है इन्होंने एक अजीबोगरीब नाम रखा हुआ, पैसे ही बांटने ना, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, SDGs, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट गोल्स, उसके नाम के ऊपर पिछले दिनों उन्होंने 87 अरब रुपया लोगों में बांटने के लिए दिया। उसमें से अच्छा खासा हिस्सा जाएगा पीपल्स पार्टी को। अच्छा, अब ये काम ये हो रहा है, इनको ये नून लीग जो आप कह रहे हैं ना, ये बात नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो रोमांस है, इस वजह से भी गैर फितरी है कि पीपल्स पार्टी वाले जो वज़रा है ना, मुबैना तौर पर वो जो उनके जो काम शाम है वो उनमें कोई रुकावट नहीं आ रही, वो करे भी जा रहे हैं, करवाई भी जा रहे हैं समी साहब। जबकि नून लीग वाले जो हैं वो उनको कभी किसी समरी के लिए, कभी किसी से, कभी किसी, वो जा रहे जी, वो डरते इस वजह से कि भाई पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, इसका काम ना किया तो क्या होगा। तो आप देखिए ना कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं जी मुल्क में सैलाब है, मुआशी हालत ऐसी, दूसरी तरफ आप 50-50 करोड़ रुपए हलकों में बांटने जा रहे हैं, 87 अरब रुपया आपने मुख्तस कर दिया इस काम के लिए। और ये फिर ख्वाजा आसफ साहब को पुराना भी कोई हिसाब किताब चलता रहता है, आपको पता है, ये जैसे भी बनाया है इन्होंने, जिस तरह भी लोगों को बैठाया गया है, तो वो भी चीज़ें भी हैं। लेकिन असल बात यही है कि आज देखें बहुत से वज़रा जो है वो वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के मिले हैं, कमर ज़मान कहरा और लोग भी उनसे, कल शहरी रहमान वो भी मिली थी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं हुकूमत के अंदर, वो बात आपकी ठीक है, वो कभी ना कभी किसी न किसी अंदाज में सामने आ जाती है। आज उसका नज़ारा आपने कौमी असम्बली में देख लिया। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब्बास शबीर फ़ख्र रहमान साहब से ज़रा इस पर कमेंट एक लेना चाहता हूँ। फ़ख्र, MQM की राब्ता कमेटी आपको ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है, भले 87 अरब रुपए का भी एक शीरा और कलाकंद और ये बर्फियाँ मौजूद हैं जो MNS को मिलेंगी, और राल तो इनकी सबकी टपकती है, क्या करेगी MQM? क्या लगता है आपको, राब्ता कमेटी क्या करेगी? मेरा ख्याल है, मैं जो जैसे एक साहब बता रहे थे आपको, MQM को कल अगर वसीम अख्तर साहब का भी एक बयान था, वो कहते हैं हमने उनके साथ भी इत्तेहाद करके देख लिया, हमने उनके साथ भी इत्तेहाद करके देख लिया, लेकिन क्या करें, हम तो छोटी जमात हैं, अपने लोगों का मुफाद देखना है। तो अब वो जो प्लस माइनस उन्होंने किया, उसके बाद उनको अब ये नज़र आ रहा है कि ये जो बाई इलेक्शन में रिज़ल्ट आया, इसके बाद तो आम इंतखाबात में उनको फिर कुछ नहीं मिलना। तो शायद वो इस हवाले से कोई अल्टीमेटम दें, लेकिन अल्टीमेटली उनको नज़र आ रहा है कि आगे चीज़ें जो हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो गई हैं सियासी तौर पर। तो मुझे लगता है यही है कि कल जो राब्ता कमेटी का इजलास होगा, उसमें राय तो उनको यही नज़र आएगी कि उनको अब हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जितने वादे उनसे किए गए वो पूरे नहीं हुए, और कुछ हवाओं का रुख भी तब्दील होता उनको भी नज़र आ रहा है। ये क्या मुराद है आपकी? हर बंदा कहता है जी बस हवाओं का रुख बदल गया। कौन सी हवा, पेडेस्टल या सीलिंग फैन, किधर से, ये कहाँ से हवा आ रही है? ज़रा ये इक़्तिदार के कॉरिडोर से जो आ रही है ना, वो यख बस्ता, वो ऐसा ऐसा सर्द होती जा रही है, इसी तरह से जज्बात भी सर्द होते जा रहे हैं उनके। तो आपको पता है, ये छोटी जमातें जितनी भी हैं, ये तो जो चढ़ते सूरज को सलाम है, इन्होंने हमेशा एज ए कोalition पार्टनर हुकूमत ज्वाइन की है। अब वो कोई उज़र बहाना तलाश कर रहे हैं, कोई अपना अब लोगों को ये बताने के लिए कि जी अब हम क्यों अलग हो रहे हैं। तो शायद अब जुदाई का वक्त आ गया, जुदाई आने वाली। अच्छा जी, ज़रा अब आते हैं अब्बास शबीर भी बहुत हिलजुल रहे हैं, बड़े मुस्कुराए हैं पेडेस्टल फ़ैन पर और सीलिंग फ़ैन पर। पहले तो अब्बास आप बता दें, कुछ आपको समझ है कि ये पंखा जो है किस तरफ लगा हुआ है? इधर कहीं बाराकों में लगा हुआ है, पिंडी की तरफ लगा हुआ है, कहीं इधर कामरान रेस्टोरेंट में लगा हुआ है, किधर लगा हुआ है ये इक़्तिदार का पंखा जो है? समीर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊं कि पैरेलल दो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, और तीसरा भी एक ऑप्शन जो है वो मुख्तलिफ कॉरिडोर्स के अंदर उस चीज़ की बात हो रही है कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, 1.5 महीने के लिए। ऐसी बातें भी हैं, पूरी जितनी PTI की सीनियर क़यादत है उसको अरेस्ट किया जा सकता है, यानी फुल ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक जगह पर यह बात चल रही है। दूसरी जगह पर यह बात चल रही है कि वो जो फ़ख्रुर रहमान ने बात कही कि कुछ ना कुछ सर्द हवाएं जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं, और मुमकिन है कि
इसका रिज़ल्ट और इसका असर बहुत जल्दी हम और आप देखें। तीसरा ये कि तैयारी मुकम्मल है। एक पार्टी मीटिंग में 2-3 लोगों ने कहा कि इस लॉन्ग मार्च को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, तो इमरान खान ने उस पर बड़ा सख्ती से रिएक्ट किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये बात नहीं करनी, हर सूरत लॉन्ग मार्च होगा। यानी वो जो साइड है वो बिल्कुल मजबूत है। आज भी मरी, एबटाबाद, चकवाल, हरीपुर, वही जो हम बात करते हैं कि मज़ाफ़ात के लोगों को इंटेक्ट कर रहे हैं, रावलपिंडी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, यानी पंजाब के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज वहाँ पर काफ़ी मीटिंग्स इस हवाले से थी। फिर सोशल मीडिया के कुछ लोगों जो कि जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, उनको भी आज इमरान खान मिले और हर मुलाकात में वो कहते हैं कि बिल्कुल मैं आवाम की राय का एहतराम करता हूँ, क्योंकि जो अवामी प्रेशर है इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग मार्च की तरफ है। उस दिन ये मीटिंग में किस तरह इमरान खान ने ये अक्टूबर की डेट दी, किसी ने कहा कि अभी आप डेट ना दें। अब तो कि एक उम्मीदवार जो सीनियर एक क़यादत थी, उन्होंने कहा कि आपको एक डेडलाइन देनी पड़ेगी। उनकी बात मानते हुए इमरान खान ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अक्टूबर के अंदर ये लॉन्ग मार्च होगा। आवाम को मुकम्मल तौर पर चार्ज रखा हुआ है, तैयारियाँ कम। 3 चीज़ें, अब जो चीज़ पहले असर कर जाए, अगर तो बात मान ली जाती है इलेक्शन की तरफ, जो कि मुझे शायद नज़र नहीं आ रहा कि इतने जल्दी होगा कि इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे ये सारे, क्योंकि बिल्कुल नहीं चाहते इलेक्शन की तरफ जाना, रोकना चाहते हैं, नहीं चाहते कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं समी साहब। अब फैसला आइंदा 2-3 दिनों में एक्सपेक्टेड है, यानी ये जो डेट्स हैं ये बड़ी अहम है सियासी लिहाज से। मैं अच्छा, आप समझते हैं बड़ी अहम है। अलीना, ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये सारे माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट्स हैं और इनकी जो ओपिनियन है उसकी बुनियाद इंफॉर्मेशन भी है एनालिसिस के साथ। तो आपको लगता है कि ये मामला जो है ये अब इसमें एक बस फाइनल शो डाउन ही होएगा और कोई गुफ्तगू जो हुई है बिहाइंड द सीन वो बिल्कुल टोटली फेल हो गई है और ये बिल्कुल सड़कों पर फैसला होगा? नहीं, अभी रिसेंटली जो इमरान खान साहब ने बात की है, इससे ये तो नहीं लगता कि गुफ्तगू और मुज़ाकरा जो है वो फेल हो गए हैं। वो कह रहे हैं बस चल रहे हैं, ऐसे हैं, जिसके ऊपर भी फिलहाल कुछ चीज़ें हतमी तौर पर सामने नहीं आई। शायद खान साहब जिस तरीके से चाह रहे हैं या बाकी सब जिस तरीके से चाह रहे हैं, अभी उस तरीके से बात नहीं हो पा रही। और दूसरी जो अहम फैक्टर है वो ये है कि MQM का फैक्टर मैं समझती हूँ। आपको याद होगा, ये पता नहीं कहीं से हवाएं चली थी और MQM को अचानक से याद आ गया था कि उनके जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए और उन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को छोड़ दिया था। अब इसी तरीके से दोबारा से मैंने नसीम अख्तर साहब का वो इंटरव्यू सुना है जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे फ़खर साहब, वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने कहा जी इन्होंने जो भी हमसे वादे किए, पीपल्स पार्टी ने किए, नून लीग ने किए, वो हमसे पूरे नहीं किए गए। अब राब्ता कमेटी का भी कल बताया जा रहा है, आप ही बता रहे हैं कि वो बुला रहे हैं, अपना इजलास बुला रहे हैं। अगर वहां पे कोई फैसला हो जाता है कि वो इस हुकूमत का साथ नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल में जो अभी अब्बास ने बात की है हाउस अरेस्ट वाली, वो तो फिर जीरो हो जाएगी, वो तो फिर कहानी कहीं और ही चली जाएगी। ठीक, अच्छा सदीक, मेरी इत्तलात जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरी ये इत्तलात हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इस बात पर राज़ी नज़र आ रही है कि इलेक्शन करवा दिए जाएँ और जो दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ से भी वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि आप इलेक्शन करवा दें। अमेरिका में जो सेनेटर्स हैं उन्होंने खुलकर बात करना शुरू की है कि कोई भी ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में जो शॉर्ट लिव्ड हो वो अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता और कमज़ोर पाकिस्तान जो है, इस तरह से कमज़ोर पाकिस्तान के जिसके अंदर टर्मोइल हो, तो उसमें जो दूसरी यहाँ पर पावर्स हैं, अमेरिका ये समझता है कि कोई इस किस्म का चांस भी हो सकता है कि फिर उनके हामी जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से ताकत में आ जाएं, इक़्तिदार में आ जाएं कि अमेरिका के लिए प्रॉब्लम हो। वहाँ वाइब्स आ रही हैं। मेरा सवाल ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि अभी नून लीग नई इलेक्शन पे जाना चाहती, ये किस हद तक सस्टेन कर सकते हैं, इसलिए कि अगर MQM अलहदा होती है और इसके अलावा जो खालिद मगसी साहब हैं बाप के, उनकी भी जो स्पीचेज़ हैं कौमी असम्बली में, वो भी बड़ी एक तरह से थ्रेटनिंग है गवर्नमेंट के लिए कि आप इमरान को निकालने आए थे, वो आपने निकाल दिया, लेकिन आप वजारतें लेके बैठ गए, ये वजारतें तो हमें मिलनी चाहिए थी। कितनों को ये अकोमोडेट करेंगे, किस हद तक जाएंगे, किस तरह इसको वो सस्टेन कर सकते हैं और क्या ये कोई ऐसी भी हिकमत अमली हो सकती है, ऐसा भी ज़हन हो सकता है नून लीग का कि अगले 2-3 हफ्ते सिर्फ वजारत उज़्मा पर काबिज़ रहें ताकि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होने हैं तो वो फिर समझते हैं कि वो इख्तियार उन्हीं के पास रहेगा? जो आपकी बात की यहीं से शुरू करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये आपने सही बात की है, वो करना भी यही चाहते हैं और उसके बाद ही इलेक्शन की तारीख जो है वो दी जाएगी, उसके ऊपर बात होगी। नून लीग के हलकों में आज भी पार्लियामेंट में कुछ दोस्तों से उनसे बात हो रही थी। देखिए वो अभी हो या कभी हो, अभी इनके एक चीज़ इनके जहन में आ गई है
कि जो इमरान खान की इस वक्त मकबूलियत है, अब देखें ना, अब ये इन्होंने आज एक अच्छा यहाँ पे रुकिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मुझे, क्योंकि ब्रेक पर जाना है। मैं इधर ही से आप ही से मैं बात शुरू करूंगा कि क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत और इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ये इनको कंपेल कर रही है कि ये कुछ दिन कम से कम 1-2 हफ्ते ज़रूर अपना इक़्तिदार बचाएं। छोटा सा वक्फा नाज़रीन, फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी सदीक साजिद साहब से, तो सदीक साजिद साहब अगले 2-3 हफ्ते नून लीग चाहती है कि हुकूमत में रहे, वज़ीर आज़म उनका रहे, ताकि अगर कोई अहम फैसला साजी है तो वो इख्तियार उनके पास रहे। क्या आप इस पर बात कर रहे हैं? एक तो विद इन अ वीक ये एक प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं नई तकर्री के हवाले से। ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये शुरू करने जा रहे हैं, और आपकी बात ठीक है, वो तकर्री ये करना चाहते हैं और ये करेंगे भी, क्योंकि वो वहाँ पे तो ये जो कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग पिंडी में हुई है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई है। उसके बाद फिर इंतखाबात के हवाले से ये सोचेंगे कि एक तजवीज़ है कि मार्च में करवाए जाएँ, एक है कि सितंबर में करवाए जाएँ अगले साल। मार्च वाली तजवीज़ क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये निगरान हुकूमत बन भी गई तो 90 दिन में तो इसने जो है वो करवाने ही करवाने फिर हर हाल में इंतखाबात। नून लीग को भी ये सूट नहीं करता, पीपल्स पार्टी को भी नहीं करता। उसकी बड़ी वजह ये इमरान खान की मकबूलियत है। अब इक़्तिदार की राहदारियों में, पार्लिमानी राहदारियों में आज हमने दबे लफ्ज़ों गुफ्तगू सुनी बाज़ दोस्तों की, तो वो उनका ये कहना है कि हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैं ज़ाती तौर पे नहीं मानता, मैं कोई इमरान खान का वोटर नहीं हूँ, लेकिन मैं एज ए सहाफ़ी ये बात करता हूँ कि अभी भी वो कहता है जी लाडला है, इमरान खान किसी का लाडला है, लेकिन उसने ये जो ज़िमनी इंतखाब है उसने किसी के लाड प्यार के बगैर ही जीता है। इसमें सबको पता है कि उसके साथ कोई लाड प्यार नहीं हुआ, लेकिन नून लीग के बाद लोग ये समझते हैं कि उसके साथ अभी भी लाड प्यार किया जा रहा है। और यही एक सोच मौलाना फजलुर रहमान में भी पाई जाती है। परसों PDM के इजलास में इस चीज़ को जो है वो डिस्कस भी करेंगे। दूसरी बात ये है जो आपने बैकडोर बात की, उसका मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ। खान साहब तो ज़ाहिर है बराह रास्त और मुज़ाकरात में शरीक नहीं है। 2 बंदे इधर से हैं, PTI से हैं, 2 ही बंदे जो हैं वो नून लीग के हैं, और 2 ही बंदे जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं। बात क्या है? बात यह है कि इमरान खान को वो ये कोशिश कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि इमरान खान किसी न किसी सूरत में पार्लियामेंट में वापस आ जाए। वो कहता है हम हर चीज़ को करने को तैयार हैं, आप पार्लियामेंट में वापस आ जाएं। अच्छा, यहाँ तक भी हुआ कि इन लोगों ने ये कहा प्रेसिडेंट के सामने बैठ के कि भाई ये जो हमने तकर्रियाँ की हैं, इवन के चेयरमैन नैब हमने लगाया और इम्पोर्टेंट तकर्रियाँ की हैं, उन्होंने कहा जी हम इनको दोबारा रिवाइज भी करने को तैयार है, आप पार्लियामेंट में आकर बैठ जाए, हम एक कमेटी बना देंगे, आपकी जमात भी होगी, सारी होगी। खान साहब ने क्या बोला? उन्होंने कहा जी आप मुझे एक डेट दे दें इलेक्शन की, सितंबर की दें, मार्च की दें, अप्रैल की दें, उसके बाद मैं फिर अपनी पार्टी के सामने रखूंगा। आप मुझे इलेक्शन की डेट तो दें, मेरे सामने भी तो कोई चीज़ हो ना कि उसके सामने आप डिस्कस कर सकूँ। वो ये डेट नहीं देते, क्योंकि डेट इस वजह से नहीं देते कि उनको पता है कि उन्होंने हार जाना है। ये एक चीज़ है। अब ये सारा जो इस वक्त बना हुआ ये बुरे तरीके से फंस चुके हैं। अब ये जो कह रहे थे कि उसकी सपोर्ट है, इसकी सपोर्ट है, उस सपोर्ट के बगैर ही वो जीती जा रहा है। अब ये सबसे बड़ा मसला इनके लिए बना हुआ है कि विदाउट सपोर्ट वो जीत गया। वो कह रहे हैं जी हम तो बिल्कुल न्यूट्रल है, और उन्होंने दिखा भी दिया, वो किसी तरफ गए भी नहीं, और उन्होंने किसी को ना ये कहा कि आप इसको वोट दें, उसको ना दें। ये जो चीज़ें चल रही है ये नून लीग के लिए बायसे तशवीश हैं। और ये क्योंकि जो बढ़ती हुई इनकी मकबूलियत है, तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी जब ये आप जो मर्जी कह रहे हैं जी महंगाई है, जो है मर्जी, लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसको रोकना सबसे बड़ा मसला। अच्छा बिल्कुल। अच्छा और एक जाते जाते अभी आज इन्होंने नया काम किया है, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। आप नादरा चौक चले जाएं, वहाँ पर कंटेनर के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा गेट और दीवार बनाना शुरू कर दी है। आप श्रीनगर के सामने चले जाएं, वहाँ पे इन्होंने कहानी दीवार और गेट बनाना शुरू कर दिया है। आप मारगला की साइड पे चले जाएं, ताकि पूरा जो रेड जोन है उसको बिल्कुल कंक्रीट की दीवारें वो बनाई जाएंगी, वो उसकी तामीर जो है वो शुरू कर दी गई है। ठीक हो गया। अच्छा फ़खर, 1 हफ्ते में प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ये बताया इन्होंने सदीक साजिद साहब ने, तो एवरीवन इज़ माइंडफुल ऑफ दैट, एवरीवन इज़ वॉचिंग दैट। तो कल राब्ता कमेटी अगर फैसला कर देती है और रात को MQM कह देती है कि जनाब हम तो अलहदा हो गए हैं, और मगसी भी अलहदा हो जाता है, तो फिर उसके बाद ये जो तकर्रियों की ख्वाहिश है ये तो ख्वाहिश ही रह जाएगी, ये तो इतनी जल्दी काम नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल, फिर यही होगा। सदर पाकिस्तान उनको कहेंगे कि जी आप एतमाद का वोट लें। और दूसरी बात ये है कि जो नई तकर्री की जो आप बात कर रहे हैं,
वो जो पिछले 6 महीने के अंदर जिस तरह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी और उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो ऊपर गया है। इसमें एक बात ये कहता है, मैं आपको बता दूं, ये ज़हन में रखिए कि इमरान खान ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, इनको कोई इख्तियार नहीं है। फिर बात जो है वो सिर्फ इलेक्शन तक नहीं रहेगी। तो ये एक इतना बड़ा क्राइसिस होएगा पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि कोई ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं है, जिसका ताल्लुक हमारी नेशनल सिक्योरिटी से है, अगर PMLN उसमें कोई इस तरह की बात करने की कोशिश करती है कि वो उस पर सियासत हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ा पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है। ये तो पाकिस्तान का दुश्मन भी इस तरह नहीं सोचेगा करने का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिस तरह सदीक साजिद ने अभी बात की कि वो दीवारें खड़ी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो खुद तो हॉस्टेज होने ही जा रहे हैं। वो पूरे डिप्लोमेटिक कोर जो है उसको भी हॉस्टेज बनाना चाहते हैं। क्या वो कोई इंडिपेंडेंट मुल्क का ऐलान करना चाह रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आती ये क्या मजाक है। और दूसरी बात ये है कि जब एक बंदे को आवाम ने लाडला बना लिया, तो आप भी तो आवाम की सियासत करते हैं, वोट की इज्जत की सियासत की बात करते थे, आप भी लाडले बन जाएँ, आए चले जाएँ इलेक्शन में। अगर आपको बहुत ज़्यादा इस बात पे फ़ख्र था कि आपके पास मईशत को दुरुस्त करने के बहुत बड़े अलादीन के चिराग जो है नहीं, वो तो बात सामने आ गई ना। मईशत को ठीक करना, बुरा करना तो कोई रौला ही नहीं था, चक्कर नहीं था। चीज़ें जो हैं ये देखें, ये बात बिल्कुल वाजे है कि जो मौक़िफ़ इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के हवाले से अपनाया था कि मैं ये बिल्कुल अहल नहीं है नई कोई तकरीर करने के हवाले से, ये बिल्कुल अपनी जगह पर है। और ये PDM जो है वो मुझे बगावत करती नज़र आ रही है। और ये मुल्क के अंदर जो है ना ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं कि जी जिस तरह से कोई अच्छा अब्बास ये सारे इनके स्टेप नाकाम होंगे। अच्छा मैं फखर अब्बास सर ये कंटेनर पे कमेंट करूं जरा जी प्लीज। ये जो कंटेनर लगा रहे हैं, कंटेनर में रेत भर रहे हैं, ये जिस तरह सिद्दीक साजिद साहब ने बताया कि दीवारें लगा रहे हैं, ये प्लान ही नहीं है, इधर तक पहुंचना ही नहीं है काम। अगर लॉन्ग मार्च होगा तो ये पुलिस भी उधर ही खड़ी रहेगी, पल्ले से खाएगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा पुलिस को भी। ये जो ड्रोन से आंसू गैस फेंकना चाह रहे हैं वो भी उधर ही रहेंगे, वो भी नहीं उड़ सकेंगे, क्योंकि ये प्लान थोड़ा सा समी साहब डिफरेंट है। आपने उस दिन बनी गाला में कुछ चीज़ों को रीड किया था, ये एजिटेशन वाला प्लान नहीं है, ये बड़ा पुरअमन प्लान है। 4 हुकूमतें उनके पास, ये बॉर्डर्स के ऊपर फैजाबाद एक पॉइंट है, इनके पास सारे पॉइंट्स हैं KP के से। GT रोड वही वाली बात हुई कि आप होस्टेज कर देंगे हर चीज़ को, सारा डिप्लोमेटिक एनक्लेव आप बंद कर देंगे, तो ये इनका प्लान देखें एक्सपोज हो जाता है। ये अभी मिट्टी लेकर आते हैं तो पता चल जाता है कि ये चीज़ लेकर आए, लेकिन इमरान खान के पास जो प्लान है ना वो किसी को भी नहीं पता क्या प्लान है, और वो बड़ा सरप्राइजिंग प्लान है। मैं कोई 10 लोगों से इस प्लान के हवाले से ना छोटी चीज़ों को जोड़ रहा हूँ कि ये प्लान ऐसा मैजिक होगा कि ये राना सनाउल्ला, इमरान खान कहते हैं ना कि राना सनाउल्ला और शहबाज शरीफ को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये वो प्लान है। अच्छा ये खवातीन बड़ी इनकी हिस्स तेज होती है, वैसे तो 6 हिस्से होती हैं, कहते हैं इनकी को 13-14 हिस्से होती हैं। अच्छा अलीना आप बताइए कि क्या मैजिक सरप्राइज क्या होगा? ये मुझे तो समझ नहीं आ रही, लेकिन जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करें ना सारे के सारे, और रीड तो वैसे आपने वहाँ पे बहुत सी चीज़ें की हैं, मैं चाहूँगी कि आप जरा बताएं आपने क्या रीड किया। ये जो खालिद मक्सी MQM और ख्वाजा आसिफ और ये क्या नाम है श्री रहमान वाली आपने बात की ना, मुझे ऐसा लगता है ये हो सकता है गलत हो कि आने वाले दिनों में शायद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना हो, कोई नया वज़ीर आज़म हो, और ये तकर्रुरी है, ये तकर्रुरी वो वज़ीर आज़म करे और असम्बलियों का हिस्सा इमरान खान साहब भी हों। बस ये एक ठीक हो गया, मैं ये हो सकती है, लेकिन मैं एक बात सिर्फ ये कहूँगा, और मैं ये बड़े दिल से ये बात कह रहा हूँ ऑनेस्टली, कि जो हमारी अफवाज हैं उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और थोड़ा बहुत अगर कहीं उनकी कोई इंटरवेंशन हुई भी है तो वो उसकी वजह इस मुल्क की सलामती ही हो सकती है। तो ये इतनी चीज़ों पर इतना गैर ज़िम्मेदाराना रवैया, इस तरह की बातें और इस तरह मुकाबला करना और इसको पॉलिटिक्स में ड्रैग करना एज ए पाकिस्तानी, मैं ना किसी खौफ की वजह से कह रहा हूँ, ना किसी डर की वजह से कह रहा हूँ, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ये आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान के लोगों के दिलों में हमारी जो अफवाज हैं उनकी बहुत मोहब्बत है, क्योंकि वो हमारी जो लाइन ऑफ डिफेंस है वही हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है। उनके नाम पर मत करें ये सियासत, इसलिए कि अगर आपने ये किया तो कौम जो कोई भी ये करने की कोशिश करेगा उसको रिजेक्ट करेगी और उसको बहुत बुरी उसको सज़ा मिलेगी। एक छोटा सा वक्फा और हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन,
सियासत के और भी बड़े रंग हैं। मैं बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनमें मैं नहीं जाता। एक एरिया वो भी बड़ा अहम है, फ्लड आया, इतनी ज़्यादा तबाही हुई, पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया, पैसा किसी ने नहीं दिया। ये हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं फिरते रहे हैं बाहर, बड़ी मुख्तलिफ टाइयाँ शाइयाँ लगा के, और बड़ा उधर पीपल्स पार्टी के जाले भी पहुँचते रहे, लेकिन और वो नवाज़ शरीफ साहब भी उन्होंने कहा मैं मांगता नहीं हूँ, मांगने नहीं आया। गए हर जगह पे, कमिटमेंट्स बहुत हुई, मिला कुछ नहीं। मैंने बहुत सारे डिप्लोमेट से पूछा, यहाँ पर जो हमारे अफसरान हैं उनसे भी पूछा कि यार पाकिस्तान को नहीं दे रहे मदद, मोहब्बत भी इतनी करते हैं पाकिस्तान को तो देते भी नहीं है पैसे। तो मुझे उन्होंने ना एक क्लिप भेजा, मैं वो आपको अभी सुनवाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये ज़रा क्लिप देखें, अगर आपको बात की समझ आ गई हो तो मुझे बता दीजिएगा, जब बात की समझ ही नहीं आएगी तो इमदाद कौन देगा। सुनिए ज़रा। ये यूनाइटेड किंगडम का रकबा, सिंध का पूरा पानी नीचे। फ़खर रहमान साहब, अगर आपको समझ आई है तो कोई 50 रुपया देंगे आप? नहीं, मुझे नहीं समझ आई वो क्या कह रहे थे। वो सिंध को यूके से कंपेयर कर रहे हैं, वो यूके के चारों तरफ पानी ही पानी है, समंदर ही समंदर है। और पता नहीं साजिद, आप मुझे बता दें, उन्होंने मुझे कहा कि ये आप सुन लें और अगर आपको समझ आ जाए तो मैं मान जाऊंगा फिर आपको। तो मुझे बताएं कि वो जो गोरा बैठा हुआ है उसको क्या समझ आएगी, ये क्या कह रहा है? गोरे समझ नहीं आनी, जिस अंदाज में हमें नहीं आ रही तो गोरे को क्या आनी है? अब्बास शबीर साहब, आप संजीदगी, आपने बिलावल को बहुत संजीदा लिया, मैं आपका चेहरा देख के लग रहा है। मामला तो बड़ा संजीदा है, लेकिन सिर्फ फ़ोटो शूट करवाया है इन्होंने। ये 3-4 महीने घूमते फिरते रहे हेलीकॉप्टर्स में, तस्वीरें बनवाते रहे, वीडियोस बनवाते रहे। इसके अलावा आपने जिस तरह कहा कि पूरी दुनिया से कुछ भी इनको नहीं मिला, हर तरफ इनको नो, एब्सोल्युटली नॉट, इनको कोई देना ही नहीं चाहता, इन पर कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, इसलिए इनको कुछ भी नहीं मिलना। तो ये सलाम साहब के लिए मेरे समझ ना आ रही इस क्लिप के ऊपर और मैं आपको बताऊं, सॉरी नो ऑफेंस, लेकिन चौधरी शुजात साहब की समझ आ जाती है, बिलावल की बिल्कुल समझ नहीं आई है। कोई समझ नहीं आई आपको? उनकी फिर समझ आ जाती है चौधरी साहब की। उनका अब देखें, मुझे ये अब ये पाकिस्तान का आलमी है। आपने वजारत खारजा को एक नर्सरी बना दिया, ट्रेनिंग नर्सरी, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर खारजा बने थे तो, लेकिन उससे पहले वज़ीर खारजा बनने से पहले उनके पास कुछ और वजारतें थीं। उन्होंने अपने आप को उन वजारतों में मनवाया तो उनको वज़ीर खारजा बनाया गया। और यहाँ पर क्योंकि लकीर के फ़कीर हैं, बस बीबी का बच्चा है और पता नहीं क्या क्या है, और बस बिलावल कल्ट हैं, ख़ानदानों के ग़ुलाम हैं। अभी वो जो बख्तावर की बच्ची पैदा हुई है, ये बच्चा पैदा हुआ है, वो मैं उस पर भी देख रहा था सोशल मीडिया पर, वो भी पीपल्स पार्टी का लीडर होएगा। इसी तरह वो जुनैद सफदर, और जुनैद सफदर का जो बच्चा है वो नून लीग का लीडर होएगा। पता नहीं अब ये कहाँ, ये हमारी जो ग़ुलामी है, ख़ानदानों की ग़ुलामी, ये कहाँ पे ख़त्म होगी। एक तो ये आपको कुछ अंदाज़ा होएगा। दूसरा एक और वीडियो है उनकी हिना परवेज़ भट्ट साहबा की, क्योंकि वो मरियम साहबा के बहुत करीब हैं और वो भी बहुत बड़ी सियासी वो एक तज्जिया निगार हैं। उनका ज़रा वो भी सुनवा दीजिए। ये आपने सुनी गुफ्तगू अपना सदीक साजिद साहब या फ़खर रहमान साहब, पहले आप बता दें। अब ये तज्जिया है और ये सियासत है जी। वो हिना भट्ट साहिबा को या तो सवाल समझ में नहीं आया, या उनको किसी ने समझाया नहीं था कि आपको ये सवाल होगा, तो आप या उनके अंदर से वो जो एक वफादारी है, मदारी है, मोहब्बत है, वो बोल रही है। नहीं, वो था मैथ का जवाब वो दे रही थी, फिज़िक्स का, और फिर उसके बाद मैंने वो देखा है हंस के, बल्कि बस अफसोस ही मैं कर रहा था कि ये किस तरह के लोग जो हैं। अच्छा ठीक है, आप अफसोस करते रहे। मैं ज़रा अलीना से पूछता हूँ, क्योंकि ये भी एक खातून है, मरियम के लिए बड़ा इनके अच्छे जज्बात हैं, बड़ा बोलती हैं ये। तो ये जी अब हिना साहबा के बारे में क्या कहती हैं? सर मरियम के बारे में मैं जो हमेशा कहती हूँ, मैं दोबारा कहूँगी कि मुझे मैं ये समझती हूँ कि वो बहुत डेयरिंग खातून है। जहाँ तक बात है हिना साहिबा की, देखिए हिना साहिबा जो है वो वफादारी नहीं कर रही थी, वो चमचागिरी कर रही थी। जब इंसान चमचागिरी करता है तो उसको सही सवालों का जवाब नहीं आते हैं, फिर वो ऐसे ही जवाब देता है। उन्हें शर्म आनी चाहिए वो जो जवाब दे रही थी, यानी कि वो मान रही थी कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम ये इलेक्शन लड़ सकें। सदीक साजिद, सदीक चमचे का कल्चर है और चमचे और चमची का कल्चर क्या है? मैं तो इसको दूसरी बात करूंगा। देखिए
देखें सियासत और चीज़ है, फैशन डिज़ाइनिंग और चीज़ है, और मेकअप करना और चीज़ों को करना ये और चीज़ है। वो इसके हर दोनों के अंदर रंग ढंग मुख्तलिफ हैं। तो जब आपको किसी चीज़ की ना समझ हो, ये तो फिर वो तो ये तो बिलावल से भी एक अजीबोगरीब बात की ना मोहतरमा ने, तो वो फिर यही होता है। वो बात कहता है फिर इस तरह के लोग ही मरवाते हैं। जी सदीक, अपना अब्बास शबीर साहब लास्ट कमेंट। प्रेशर में आ गए जी, ये बिल्कुल इनको पता है कि ये हार चुके हैं। पूरी टीम इनकी, इमरान खान अकेला इनको हरा रहा है, हर तरफ हर महाज के ऊपर इनको शिकस्त हो रही है। तो ये अंडर प्रेशर हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। इस किस्म की बातें जब फ्रस्ट्रेशन होती है तो निकलती है। शरफपुर की सीट जीती बात करते हैं। छोड़े जी, एक सीट का क्या करना है। ठीक हो गया जी, वक्त खत्म हो गया। वक्त सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कर फिर मुलाकात होगी तजिया में। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।